हेलो फ्रेंड। कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड, क्या आप ये डिस्प्ले या कॉम्बो चेंज करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद आप फेंक देते हैं? अगर फेंक देते हैं तो मेरे वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं फेंकिएगा। चलिए तो वीडियो को हम देखते हैं, इसमें बहुत सारा फायदा है। चलिए हम फायदे के बाद और ले जाते हैं, इसमें क्या क्या फायदा होता है। डिस्प्ले चेंज करने के बाद भी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं इसमें कंपोनेंट जो फायदेदार दूसरे फोन में काम आ जाता है। ये पहले ये कनेक्टर जो देख रहे हैं, ये कनेक्टर है। ये कनेक्टर बहुत मोबाइलों में ये काम आ जाता है, और कभी कभी कहीं टूट जाता है या कहीं ये ऑलरेडी एक्सीडेंटल केस में ये रिप्लेस ये जरूरी हो जाता है, तो ये निकाल के उस सेट में ये गिनती कर लेना है और उस सेट में लगा सकते हैं। चलिए तो इसको निकाल लेते कैसे हैं ये भी हम बताते हैं। चलिए तो निकालने का प्रोसेस बताते हैं। कनेक्टर और लास्ट में देखिएगा, लास्ट वाला तो और लाजवाब है। चलिए तो हम स्टेप बाय स्टेप चार पांच ऐसे कंपोनेंट हैं जो अक्सर काम में आता है, और चलिए तो हम वन बाय वन देखते हैं, एक को निकालते हैं। ये देखिए सिंपल है, ये आयरन को रख दिए, हल्का कनेक्टर ने फ्लैट पेस्ट लगाना होगा। चलिए तो हल्का फ्लैट पेस्ट लगा लेते हैं। लगाने के बाद सिर्फ हीट आयरन पे रखना है, कनेक्टर को ऐसे करके रख दीजिए। ऑटोमेटिक वो छोड़ देगा, इतना टेम्परेचर होता है, उतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं देना है। 300 350 के बीच में रखना है। देखिए ये खुल गया, कनेक्टर दिखता होगा, देखिए थोड़ा जूम करके ये दिखाते हैं, माइक्रोस्कोप तो इधर है। चलिए देखिए कनेक्टर निकल गया, प्रॉपर अच्छे तरीके से निकल गया है। देखिए निकल चुका है, इसमें भी देख लीजिए कनेक्टर निकल गया। चलिए एक स्टेप है, ये एक काम आया। चलिए दूसरी की ओर बढ़ते हैं, और क्या क्या काम होता है। हाँ, ये भी कनेक्टर कभी कभी काम आ जाता है। देखिए एक होता है गिलास, ओरिजिनल गिलास इसमें से निकाल सकते हैं, और पंचिंग मशीन में ये पंच करके ये उसी लगा के ये ब्लबर मशीन से करके ये दूसरे फोन में जिसका डिस्प्ले बचा रहता है उसमें ये लगा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से निकालना होगा जिसका डिस्प्ले खराब है और ये ग्लास ठीक रहता है, उसको कटिंग कर लेना है अच्छे से। अच्छे से कटिंग करने के बाद और ये भी उपयोग में आ जाता है, और अच्छा खासा ये भी काम करता है, ओरिजिनल भी बन जाता है। फोल्डर ओरिजिनल बहुत महंगा आता है, ओरिजिनल का बात ही अलग है। तो ये निकाल के ये भी उसमें ये दूसरे मोबाइल में सेम मोबाइल का डाल सकते हैं। चलिए दो आया काम का, और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये गिलास के कटिंग करने के लिए अलग ये मशीन आता है, उसमें कटिंग करना पड़ता है। ये कटिंग करके और ये रख भी सकते हैं, लिख के ये मॉडल का, ये मॉडल जो जो मॉडल रहेगा उसको लिख भी सकते हैं। बहुत सारा मॉडल में लग जाता है, कोई यूनिवर्सल वाले में बहुत में लग जाता है। ये थोड़ा ओरिजिनल रहता है और मजबूत रहता है। चलिए कनेक्टर और ये हो गया। चलिए तीसरी ओर की ओर जाते हैं कि क्या क्या और काम आएगा। कि किसी को निकाल लेते हैं। चलिए इसी को एक को खोल लेते हैं। देखिए ऐसे यूं करके ये हटा लेना, इसमें लाइट होता है, एलईडी लाइट रहता है, और बैक लाइट का पूरा सेट्टे निकाल लेना है। इसको आराम आराम से इसको धीरे धीरे से पुश करके, चलिए पुश करके हल्का हल्का ऐसे करके यहाँ से उतार लेना है, इधर से पूरा उतार के
पहले लाइट खोल लेते, 1 मिनट। स्टिकर यहाँ चिपका रहता है, स्टिकर को हटा दें। चलिए स्टिकर को थोड़ा हटा देते हैं। स्टिकर हटा दिए, थोड़ा फ्लेक्स पेस्ट लगा के और इसको आयरन से इसको सोल्ड को हटा देंगे। हटा दिए। अब इसको पीछे वाला जो एलईडी लाइट का है ये हम निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों ये भी निकाल लेते, आराम आराम से निकालना है एलईडी के साथ। निकल गया। देखिए ये वाटर डैमेज या पूरी ये डैमेज टाइप का रहता है तो ये बैक पैन ये निकाल के और उसमें डाल सकते हैं। सेम मॉडल का बहुत सारे में लग जाता है, जरूरी नहीं है कि सेम ही मॉडल चाहिए। ये और सारे मोबाइल मॉडल में लग जाता है जिसका साइज ऐसा हो। यहाँ से एलईडी लाइट भी हटा के उसमें लगा सकते हैं, या ये साथ में फ्रेश रहता है तो इसके साथ में भी लगा सकते हैं, नहीं तो एलईडी लाइट भी इसके साथ लगा सकते हैं दूसरे फोन में, दूसरे डिस्प्ले या कॉम्बो में जिसमें वाटर डैमेज के द्वारा ये गल जाए, टूट जाए। उसमें बल्ब भी बहुत बार कभी कभी देखते हैं बल्ब भी गल जाता है, तो ये भी काम में आ जाता है। इसके साथ साथ भी बदल सकते हैं। चलिए तीसरा स्टेप भी मेरा, ये तीसरा जरूरी चीज भी देख लिए। अब चौथे की ओर जाते हैं। चलिए चौथे की ओर है। चलिए कोई कोई टच वाले मोबाइल में होता क्या, टच अच्छा से वर्क नहीं करता है, ये ऐसी वाटर डैमेज हो या जैसे भी ऐसे भी कभी कभी खराब आता है, तो इसमें ये ऐसी चेंज करके ये ठीक हो जाता है। तो चलिए ये ऐसी को कैसे रिप्लेस करेंगे और इसको चेंज कैसे करेंगे, सो फुल प्रोसेस हम बताते हैं। चलिए आयरन को, इसमें भी आयरन को हल्का रख देना, हल्का ब्लैक पेस्ट लगा लेना। चलिए एक ट्यूजर ले लेना हाथ में और इसको यूं रखना है आयरन पे, आयरन पर रख दिए और ये ट्यूजर की लेके हल्का निकाल लेना है इसको। जब लगे कि पूरी तरह से ये पिघल गया है तो आराम आराम से निकाल लें। बस इतना आसान तरीका है निकालने का। देखिए जूम थोड़ा देखिए, अच्छे तरीका से निकल चुका है, अच्छे तरीका, थोड़ा क्लीन तरीका से देखिए निकल गया है। इसका हाँ, और ये कनेक्टर भी कभी कभी काम आता है। इसका ये रहता है टच वाला कनेक्टर, इसको भी निकालने का सेम तरीका है। ऐसे ही थोड़ा रखना है, ऐसे यूं पकड़ना है, ट्यूजर से उठा लेना है। देखिए ये ऐसे हो जाता है। ये चौथी उपयोग का चीज था, हम अभी तक बता दिए। चलिए अब पांचवी चीज के बाद जाते हैं। पांचवी छठी बहुत सारा। देखिए इसमें डिस्प्ले आउट के जितना कॉम्बो या यूनिवर्सल डिस्प्ले सब आता है उस पे मॉडल लिखा रहता है हर एक में। देखिए ये मॉडल लिखा रहेगा, इसमें इस मॉडल को नोट भी कर सकते हैं कि इतना फोल्डर लेने के बाद अगर 10 फोल्डर रख लेते हैं तो बहुत सारे मॉडल में लगभग 80-90 फोल्डर मॉडल में लगता है। यूनिवर्सल फोल्डर रख लीजिए, ये मॉडल लिखा रहेगा। देखिए इसमें ये ऐसे करके हैं, जैसे Y91, Y90, Y93, Y95, ऐसे ही करके बहुत सारे मॉडल रहता है लिखे। ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। लास्ट में 9 भी हो तो पूरे के कवारा को भी 80 से 100 रुपए के बीच में बिक जाता है। ये निकालने के बाद भी ये बिक जाता है। ये कितने काम का चीज हुआ।
पूरे चीज निकाल लीजिए। बहुत सारे में जाली भी मिल जाता है, बहुत सारे में। इसके बाद भी कबाड़ी में बेचिएगा तो 80 से 100 रुपए किलो बिक जाता है ये। चलिए दोस्तों, आज हम ये पुराने फोल्डर के बारे में बताए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए तो हम वीडियो लेके आते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, हमेशा नया नया कुछ न कुछ वीडियो नया नया बनाते रहेंगे। हमारे चैनल साजन मोबाइल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं। कभी भी फोल्डर को आप फेंकिएगा नहीं,